नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एजुकेट टू रिजुविनेट के ऊपर। हम जान रहे हैं हर दिन कुछ ऐसी बातें जो हमारे आसपास की ज़िंदगी के लिए और हमारे खुद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने हेयर का अर्थात अपने बालों का ध्यान रखें और अपनी लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसे चेंजेस करें जिसके वजह से हम जैसा बाल चाहते हैं वैसा ही हासिल कर पाए। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में कई सारे रेमेडीज की चर्चा की जिसके थ्रू हम अपने हेयर को बेटर बना सकते हैं। जी। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब हम बात करते हैं शैम्पू की, वो आपने नेचुरल तरीके से कैसे क्रिएट करना है पिछले एपिसोड में बताया था, जो अगर हमारे दर्शकों ने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर पीछे जाकर देखना चाहिए। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि कौन से ऐसे कंडीशनर है जो हमें हेल्प कर सकते हैं नेचुरली अपने हेयर को बेटर बनाने के लिए। यस, कंडीशनिंग जो लोग करते हैं या जो लोग पसंद करते हैं, तो वी कैन इंट्रोड्यूस सम नेचुरल कंडीशनर्स। जैसे कि आप राइस वाटर को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। जी। आप राइस वाटर तैयार कीजिए, उसको आप स्प्रे बॉटल में डाल के रखिए और उसको दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अगर आप राइस बॉयल करके उस पानी को यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टर हेड वॉश आप उसके साथ बाल धोइए, थोड़ी देर अप्लाई कीजिए और फिर सिंपल वाटर के साथ आप उसको हेड वॉश कर दीजिए। और अगर आप उसको सिर्फ भिगो करके उसका पानी यूज़ कर रहे हैं तो इवन हेड वॉश के बाद रेगुलर बेसिस पे उसको आप अपने बालों पे वैसे ही स्प्रे के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। मतलब एज अ सीरम भी आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। देन वी हैव ग्रीन टी एंड मिंट लीव्स। जी। तो ग्रीन टी लीव्स एंड मिंट लीव्स को भी आप भिगो करके और इसका मिक्सचर बना करके आप उसका कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। अनदर कंडीशनर अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप आप यूज़ कर सकते हैं बनाना, सिनेमन एंड ऑलिव ऑयल। ओके। इन तीनों को भी, क्योंकि बनाना जो होता है वो ड्राई हेयर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जी। और स्प्लिट एंड्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो बनाना, सिनेमन एंड ऑलिव ऑयल को भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कंडीशनर। उसको अप्लाई करके रखिए, आफ्टर फ्यू मिनट्स 5 to 10 मिनट्स के बाद आप उसको सिंपल वाटर के साथ हेड वॉश कर सकते हैं। ओके। देन वी हैव एप्पल साइडर विनेगर विच कैन बी एडेड टू सिंपल वाटर और आप उसको भी एज अ कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। ओके। और एक और बहुत ही हेल्दी कंडीशनर है, दैट इज़ हनी। हनी को जब आप योगर्ट के साथ मिक्स करते हैं तो वो भी एक बहुत ही हेल्दी कंडीशनर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको कभी भी ड्राई फ्रिजी हेयर नहीं होंगे। ओके। यस, स्प्लिट एंड्स होते हैं जिनको ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है, अगर आप इस कंडीशनर को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं एंड देन यू वॉश इट विद ल्यूक वार्म वाटर, तो वो सारा आराम से निकल भी जाएगा, बालों में फंसा हुआ भी नहीं रहेगा और आपके बाल बहुत ही हेयर्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे इसके यूज़ के बाद। ब्यूटीफुल सिस्टर। जी। सिस्टर, ये जो कंडीशनर्स आपने बताया, मुझे सबसे खूबसूरत बात इनकी ये लगी कि एक में भी केमिकल कोई भी तरीके का, नॉट इवन अ मिनिमल लेवल ऑफ केमिकल इज एडेड टू दिस। और अगर मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है आपको, कि आप चाहते हैं कि बालों में मॉइस्चराइजिंग रहे, तो कोकोनट ऑयल को करी लीव्स के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। अच्छा। जी, एलोवेरा में आप लेमन जूस मिक्स करके एज अ कंडीशनर यूज़ कीजिए, विच आई इवन यूज़। यस। और जो करी लीव्स हैं उसको आप कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ कंडीशनर एंड देन यू जस्ट वॉश इट ऑफ। तो आप देखेंगे इसके साथ बाल आपके बहुत मॉइस्चराइज्ड रहेंगे, वो ड्राई और बिल्कुल ऐसे रफ नहीं रहेंगे। तो ये सारे कंडीशनर्स हैं जी। जो हमने शेयर किए दर्शकों के साथ। नेचुरल कंडीशनर्स आप एक बार यूज़ करके देखिए, ट्राई कीजिए और कंटिन्यूअस यूसेज के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल होंगे। अमेजिंग सिस्टर। सिस्टर, ये इतनी सारी रिसर्च आप करते हैं हमारे लिए हमेशा, उसके लिए धन्यवाद। सिस्टर, अभी एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो है लाइफस्टाइल। ये एक ऐसा पहलू है ज़िंदगी का जो हर एरिया ऑफ आवर लाइफ में और हमारी बॉडी के हर पार्ट पर उसका असर पड़ता है। जी। वैसे ही हमारे हेयर पर रॉन्ग लाइफस्टाइल का कैसा असर पड़ता है?
रॉन्ग लाइफस्टाइल से हमारे हेयर फॉल्स हो सकते हैं और जी। बहुत सारे और कंडीशंस हैं, जैसे रफ रूखे बाल, जी। बिल्कुल बेजान बेजोड़ से बाल लगते हैं। जी। तो उसमें अगर हम लाइफस्टाइल भी अपना चेंज करें, योग निद्रा की प्रैक्टिस करें, ओके। तो नींद जब होती है वो योग निद्रा हो, और साथ ही आप मेडिटेशन करें, योग निद्रा की प्रैक्टिस करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे इस पे ज़्यादा ध्यान दें। राइट। जैसे कि प्राणायाम में हम भ्रामरी करते हैं, ओम ध्वनि का उच्चारण। ओम ध्वनि एक ऐसी चीज़ है, एक इतना रामबाण है वो सभी बीमारियों के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, आपके फेस की ग्लो करने के लिए, जी। इवन बालों के अच्छी हेल्थ के लिए। ओम ध्वनि का रोज़ उच्चारण करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, उज्जयी प्राणायाम करें। तो कितने सारे प्राणायाम के ही टाइप्स हैं हमारे पास, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जी। भस्त्रिका है। तो ये जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है वो हमें हेल्प करती हैं। जी। इसके साथ ही आप देखेंगे कि योग निद्रा की प्रैक्टिस और मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प्स इन आवर गुड हेल्थ, या। चाहे वो स्किन, हेयर या बॉडी कुछ भी हो। और जो लोग योग आसनास करते हैं या जो लोग योगा को प्रेफरेंस देते हैं या जिन्हें इसका ज्ञान है, वो जानते होंगे शव आसन की प्रैक्टिस करना, शीर्ष आसन की प्रैक्टिस करना। शीर्ष आसन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है फॉर हेयर ग्रोथ। ओके। और मत्स्यासना है, सर्वांग आसन है, और जितने भी टॉप्सी टर्वी आसन्स हैं, जिसमें जी। आपका सिर नीचे और बार बार मतलब कि कुछ ऐसे आसन्स होते हैं जिसमें आपका हेड का जो लेवल है आपकी बॉडी से नीचे चला जाता है। जी। तो ऐसे टॉप्सी कर्वी जितने भी आसनास हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो जो ब्लड फ्लो होता है फिर वो सिर की तरफ आता है। जैसे शीर्ष आसन है या अपसाइड डाउन, आप पूरा एक स्ट्रेट मतलब कि खड़े हैं अपने सिर के ऊपर, सिर जी। के बल, लेग्स ऊपर हैं, पैर ऊपर हैं, तो उससे भी आपका ब्लड फ्लो सारा सिर की तरफ आता है, और ऐसा करने से आपका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। जब हम बात करते हैं अपने आप को बेहतर बनाने की, तो कई सारे थॉट्स आते हैं माइंड में। कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ वेस्ट थॉट्स होते हैं, कुछ ऐसे सप्रेसिव थॉट्स होते हैं। जी। जैसे सपोज मैंने पिछले एपिसोड में भी ये सवाल पूछा था कि जब हम आयुर्वेदा या फिर नेचुरल रेमेडीज को ट्राई करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो थॉट्स आते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स या फिर जो थॉट्स आते हैं जो हमें रोकते हैं, उनको हम कैसे शांत करें? क्योंकि जब हम उस लेवल पर अपने आप को बिलीफ क्रिएट करते हैं कि भले मैं एक छोटी सी चीज़ लगाऊं, भले मैं सारी रेमेडीज भी ना करूं, सिर्फ मैं एक रेमेडी करूं, लेकिन वो मैं कंटिन्यूस 1-2 महीना 3 महीना जब जब आपने कहा है वैसे वैसे यूज़ करूं, तो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर लैक ऑफ पेशेंस है। ओके। हम वेट नहीं करना चाहते। एक्चुअली आज जो दौर चल रहा है दुनिया में, ये हमने भी देखा है कि पेशेंट्स में भी पेशेंस नहीं है। रेगुलर हमें कॉल्स आते हैं, रेगुलरली पेशेंट्स जब आते हैं, उन्हें चाहिए कि आप अभी अभी हमें देख लो, अभी अभी कोई रेमेडी दे दो और तुरंत उससे आराम आ जाए। राइट। सो आप यहाँ पर एक चीज़ मैं चाहती हूँ कि हर कोई रियलाइज़ करे जी। कि बीमारी इकट्ठी करने में आपने कितना समय दिया है। यस। यस। बैड लाइफस्टाइल को फॉलो करने में कितनी कंसिस्टेंसी दिखाई है और गलत हैबिट्स को कितनी कंसिस्टेंसी से शामिल किया है लाइफ में। राइट। तो जितनी कंसिस्टेंसी से, जितनी पेशेंस रख के आपने गलत लाइफस्टाइल, गलत आदतें और गलत खान पान की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया है, उतना ही समय लगेगा अपने आप को ठीक करने में। राइट। ऑल्दो रेमेडीज़ एंड एक्यूरेट ट्रीटमेंट हमें हेल्प करता है कि हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन अपने आप में धैर्य रखें। मेडिटेशन की हेल्प से, काम माइंड से, पीस की अनुभूति से अपने आप को थोड़ा शांत रखें, पेशेंस रखें, तभी जा कर के कंसिस्टेंसी रखेंगे। तो परसिवेरेंस, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी को हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। उसी पीसीपी मॉडल को आज अगर हम अपने वाइंड अप करते हुए अगर ये बताएं कि कंसिस्टेंसी रखेंगे तभी जा कर के हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, पेशेंस रखेंगे तो कंसिस्टेंसी रख पाएंगे। सो ट्रू। और वो मन में उसको समझें
कि देखिए कोई भी अगर आज एक बीज लगाते हैं तो पौधा जो निकलता है धीरे 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 बड़ा होकर के वे एक पेड़ का रूप लेता है। जी तो ऐसे तो नहीं है कि आज कोई रेमेडी यूज कर रहे हैं तो कल ही तुरंत उसका रिजल्ट आ जाएगा। राइट धीरे धीरे यूज करते 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 आपके अंदर चेंजेस आते जाएंगे। आपका मानसिक स्तर, आपका फिजिकल स्तर, आपका इमोशनल स्तर, तीनों ही स्तर पर, तीनों ही लेवल्स में जब अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपको मिलेंगे आफ्टर कंसिस्टेंट एफर्ट्स, यस तब जा कर के आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। सिस्टर, अगर हम ये बोले कि आपने, बिकॉज याद है आपने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि अगर हम ये जो आयुर्वेदिक या नेचुरल ट्रीटमेंट्स जो कर रहे हैं, ये हम एक ही बार में उसके रिजल्ट्स दिखते हैं, विच इज़ द रियलिटी। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आपने कोई हमें बताया है रेमेडी और मैंने अप्लाई किया तो उसके मुझे एक ही बार में रिजल्ट्स नज़र आने लग गए, एंड एज इट गेट्स बेटर विद टाइम, रेगुलर बेसिस पे, तो वो पूरी तरह से वो प्रॉब्लम निकल जाती है। जी सिस्टर, जब हम बात करते हैं कि अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है, जिस तरह से हमको ग्रो करने के लिए हम लोग लर्निंग एक्सपीरियंसेस लेते हैं, हम सीखते हैं, हम एजुकेट करते हैं, फिर हम आगे प्रमोशंस करते हैं, फिर हम आगे अवार्ड्स लेते हैं, जी उसी तरीके से हमारी बॉडी भी पहले तो नॉलेज गेन करती है। जैसे इस बार हमको ये सारा नॉलेज आपसे मिल रहा है, इसे हम लेकर के ग्रो होना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तो पेशेंस आपने कहा, ये एक बहुत खूबसूरत क्वालिटी आपने कही है। जी। इसके अलावा कोई और क्वालिटीज़ है जो हमें हेल्प करेंगी ताकि हम उसे और बेहतर कर सकें? देखिए कंसिस्टेंसी रखेंगे जब हम, जी। तो उन चीज़ों को जब बार बार प्रैक्टिस में लेके आएंगे तब याद होती हैं। राइट अब किसी को भी इतनी सारी रेमेडीज ऐसे टिप्स पे तो याद नहीं होंगी, राइट लेकिन मुझे जो रेमेडीज याद है वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। जी जब मैं यूज़ कर चुकी हूँ, आई हैव प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इट इन माई लाइफ, यस तो फिर वो एक माइंड में छप जाती है। और जब जिस चीज़ को आपने एक बार कर लिया और उसके आफ्टर इफेक्ट्स एंड गुड रिजल्ट्स भी देख लिए, जी तो फिर आप उसको ऑटोमेटिकली याद रखते हैं, मन उसको याद रखता है, बिल्कुल। और फिर आप उसकी शेयरिंग भी कर सकते हैं और आप अपने लिए भी कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, हर कोई सोचेगा कि ये सारी रेमेडीज़ लिख के रख ली, जब करनी होगी तो यहाँ से पढ़ पढ़ के करते रहेंगे, तो वो एक्चुअली पढ़ के कोई कर नहीं पाता, राइट वो लिखा हुआ ही रह जाता है। देयर इज़ ऑलवेज अ साइकिल। या जैसे 7 साल बाद हमारी बोन्स रिजुविनेट होती हैं, 4 महीने बाद हमारा ब्लड रिजुविनेट होता है, रिसाइकल होता है, चेंज होता है। ऐसे ही हमारे बाल भी हैं, कई बार नेचुरली भी बाल हेयर फॉल होता है राइट क्योंकि नए बालों ने आना होता है। तो हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए। एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम, गुड लाइफस्टाइल, गुड स्लीप, मेडिटेशन, caring, sharing and loving with your loved ones and spending time with nature, Yeah. then अच्छी सोच रखना, अच्छी किताबें पढ़ना, मतलब सब तरह से अच्छे Yeah. अपने लिए मी टाइम स्पेंड करना जी और अपने लिए टाइम ढूंढना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। यस सिस्टर, इमोशनल लेवल पर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, बिकॉज यू आर एन न्यूट्रिशनिस्ट एंड एन स्पिरिचुअल पर्सन एज वेल, क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी को भी अपनी ज़िंदगी में बहुत गहराई से महसूस किया है। मैं जानना चाहती थी कि जब हम किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी स्किन के साथ या बहुत अच्छे हेयर के साथ देखते हैं और हमको अगर लगता है कि हम उस लेवल पर नहीं हैं, भले हम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि नहीं है, जी तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक इमोशन आता है जो अच्छी फीलिंग नहीं देता हमें, और हम उस व्यक्ति के लिए भी उतना अच्छा सोच नहीं पाते जितना हम चाहते तो हैं कि करें, लेकिन होता नहीं है। तो वो इमोशनल लेवल पर जो एक सटल जेलसी आती है, उसके साथ कैसे डील करें, क्योंकि वो अगर ठीक होगा तो हमें उनकी दुआएं मिलेगी और ऑटोमेटिकली हम भी इम्प्रूव होंगे। तो आप थोड़ा सा सजेस्ट करें। ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन है, खासकर भारत में भी, कि अगर हम किसी दूसरे को अच्छी स्थिति में देखते हैं, जी तो किसी दूसरे की अच्छी स्थिति देख कर के मैक्सिमम लोगों को जेलसी या जलन होती है। जी खुशी नहीं होती, लेकिन उल्टा जेलस फील करते हैं। हाँ जी यहाँ पे मैं एक बात अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगी हाँ जी कि जब भी आप किसी को बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, अच्छी वेल पोजीशन में, अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस में या अच्छी खूबसूरत
चेहरे में या बॉडी में जब आप देखते हैं, तो जेलसी फील करने की जगह आप उसको दुआएं दें, ईश्वर का शुक्रगुजार हों, नेचर की प्रेज़ करें, ईश्वर की प्रेज़ करें, और भावना ये दिल से निकलनी चाहिए कि जैसे ये है वैसे सबको मिले। ओके। तो हम जेलसी क्यों रख रहे हैं, मीन्स वाई वी आर फीलिंग जेलस, क्योंकि हमारे पास नहीं है इसलिए। तो जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं होगा, तो वो आपसे जेलस करेगा, तो क्या अच्छा रहेगा? नहीं। तो यही चीज़ सोचनी है हमें कि आज मैं अगर किसी के लिए जेलस या ईर्ष्या महसूस करूँगा या करूँगी, तो कल को मेरे पास जो है उसके लिए भी कोई ईर्ष्या महसूस कर सकता है। So और तो true. ईर्ष्या की भावना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सेकंड थिंग जो आप रियलाइज़ कर सकते हैं, जब भी आप किसी नेगेटिव वाइब्रेशन की एनर्जी के साथ चलते हैं, तो उसका बैड इफ़ेक्ट मेरे ऊपर भी पड़ता है। True. अगर आप किसी से ईर्ष्या करेंगे, तो वो ईर्ष्या पहले आपको अंदर जलाएगी। ओके। आपने उसके लिए तो सिर्फ सोचा है, जी। कहा तो कुछ नहीं, जी। कोई प्रैक्टिकली जाके उसका कोई नुकसान तो नहीं किया, लेकिन आपने अपना नुकसान प्रैक्टिकली कर लिया। हम्म। तो जब इस बातों की समझ होगी, फिर हम कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं एक खूबसूरत बात शेयर करना चाहूँगी जी आपसे, प्लीज। दैट इज एक्सपीरियंसिंग वननेस इन स्पिरिचुअलिटी। ओके। Experiencing oneness, the feeling and the experience of oneness with God. जब आप ऑलमाइटी के साथ, उस परम शक्ति के साथ वननेस की फीलिंग महसूस करेंगे, आप इस सृष्टि पर सबके साथ वननेस की फीलिंग महसूस कर सकते हैं। वाओ। इस सृष्टि पर अगर कुछ रूल करता है, तो वो है प्रेम, वो है प्यार। इसीलिए जो हमारे पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। हमारी बॉडी के अंदर जो 7 चक्रास हैं, जी। जो हार्ट का चक्रा है एट द सेंटर, अनाहत चक्र जिसे हम कहते हैं, हार्ट चक्रा, ग्रीन उसका कलर है, दिल से वो जुड़ा हुआ है, उसकी फीलिंग है प्रेम, प्यार। तो वो भी इस पूरे शरीर का सेंटर पॉइंट है। जी। उसके ऊपर 3 चक्रास हैं, उसके नीचे 3 चक्रास हैं, दैट इज द सेंटर पॉइंट। ओके। इस पूरी सृष्टि का सेंटर क्या है? लव, ईश्वर से प्रेम हमें भक्ति के साथ और स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ देता है। राइट। जब ये प्रेम में त्रुटि आती है, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। जब इस प्रेम में त्रुटि आती है और ये किसी एक व्यक्ति के साथ हो जाता है, तो वो वासना का या काम का रूप लेता है। राइट। जब आपको किसी चीज में जो सामने वाले ने नहीं किया, आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिला, वो क्रोध का रूप ले लेता है। जब आपको किसी चीज, वस्तु या वैभव या पैसे से प्यार हो जाता है, तो वो ग्रीड का, लोभ का रूप ले लेता है। यही प्यार जब आपको खुद से हो जाता है और आप कहते हैं मुझसे बेहतर कोई भी नहीं, वो ईगो का रूप ले लेता है। तो है तो प्रेम ही ना, राइट। है तो प्यार ही। रूप चेंज हुआ तो उससे विकार आ गया, रूप चेंज हुआ तो उसमें त्रुटि आ गई, रूप चेंज होने की वजह से उसमें नेगेटिविटी आ गई। तो जब हम वननेस की फीलिंग ईश्वर के साथ महसूस करते हैं, उसी वननेस की फीलिंग के साथ हम अपने आप के अंदर भी वननेस महसूस करेंगे। जी। अगर आप किसी जानवर, पशु, पक्षी की तरफ देखेंगे, वहाँ भी वननेस एंड लव फील होगा। राइट। जब आप किसी पेड़ पौधे को देखेंगे, वहाँ पे भी वननेस एंड लव फील होगा। आप एक पेड़ को भी हक कर सकते हैं और वहाँ पे भी वो प्रेम महसूस कर सकते हैं जो आप ईश्वर में या किसी इंसान में या पूरी प्रकृति में महसूस कर सकते हैं, या अपने आप में महसूस कर सकते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये किस तरीके से बनते हैं वो भी हमने देखा। जी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर पॉइंट क्या था? प्यार। प्यार। प्यार खुद से, तो वो ईगो, वो हमने सारा डिस्कस किया। जी। तो इस तरीके से अगर आज हम इसको देखें कि अगर आप बहुत ब्यूटीफुल जर्नी पे चलना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो ये जो सारी रेमेडीज़ को यूज़ कर रहे हैं फिज़िकल लेवल पर,
इमोशनल स्तर पर, मेंटल स्तर पर एक बार वननेस की फीलिंग को अनुभव करें ईश्वर के साथ, तो आप अपनी ज़िंदगी में आत्मसात हो जाएंगे, स्पिरिचुअल जर्नी पे चल पड़ेंगे और स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हुए टुवर्ड्स नेचर, प्रकृति के सामंजस्य में जीवन जीना बहुत ही आसान होता चला जाएगा। सिस्टर, आपने बहुत ही खूबसूरती से ये बात हमें समझाई कि अगर हमें ज़िंदगी में खुश रहना है या एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है तो उसमें सबसे बड़ी शक्ति है प्यार, जी। जो आपने इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक और यू। वो प्यार आप खुद से भी कर सकते हैं ना, राइट, अपनी स्किन से, अपने बालों से, अपनी हेल्थ से, Yes. अपने अच्छी गुड हैबिट्स के साथ, Yes. सब जगह आप प्रेम को अप्लाई कर सकते हैं। अमेजिंग सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ सीखा, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि हमारी जो इनर जर्नी होती है ना, वही हमारी आउटर जर्नी को डिफाइन करती है। हमने आज जाना कि अगर हम अंदर से वननेस को एक्सपीरियंस करें, जिस तरह से करमजीत सिस्टर ने हमें बताया, अगर हम वननेस को अर्थात ईश्वर के साथ में अपने आप को सदा जोड़ा हुआ महसूस करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में चाहे कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स, ये जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स है या फिर कोई सोशल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम की आप बात करें, उन सभी से आप बाहर निकल सकते हैं अगर आप वननेस को एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।